हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 4-5 महीने से मेरी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं और 3 महीने से तो मैंने लगभग बिल्कुल नहीं बनाई हैं। तो कई लोगों ने पूछा, सर क्यों नहीं बना रहे हो, क्या रीज़न है? तो आई ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द स्टूडेंट कम्युनिटी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेरे पास मैसेज आते हैं, उनके मैं प्रॉपर रिप्लाई करता था, बट 3 महीने से मैं प्रॉपरली रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए ये वीडियो है। और दूसरा माइंड में थॉट भी था बिकॉज आई हैव टोल्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप कि कुछ फैमिली सिचुएशन चल रही है। तो आई नीडेड टू ओपन अप, क्योंकि ये टाइम है ओपन अप होने का। एंड तो हुआ क्या है कि मेरी फैमिली में एक मेंबर कम हो गया है। और ये काफ़ी बड़ा शॉक था फैमिली के लिए एज ए होल, बिकॉज ही वॉज ए यंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली। वो मेरे बड़े भाई थे जो कि मेरे से सिर्फ 2 साल ही बड़े थे। ही वॉज मैरिड, ही हैड 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो इसके लिए कोई प्रेपरेशन नहीं होती, प्रेपेयर किसी ने किया भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। और ही गॉट इलनेस इन जून एंड ही पास्ड अवे इन मिड ऑफ सितंबर। तो वो 3 महीने का जो प्रोसेस है, सारा ध्यान जो है उसी में गया, मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड एवरीथिंग। तो उस प्रोसेस में मैं काफ़ी एंगेज था। और उसके बाद आप मतलब समझ ही सकते हो कि क्या कंडीशन रही होगी। तो ये काफ़ी बड़ा शौक था और इससे ओवरकम करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा। ही वॉज माई ओनली ब्रदर, लाइक वी वर टू ब्रदर्स ओनली। अब इट वॉज नॉट ओनली एन इमोशनल लॉस, इट वॉज ऑल्सो ए फाइनेंशियल लॉस एज वेल, अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। क्योंकि हमारे माइंड में कभी आता नहीं है कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। जैसे कि किसी ने बोला था कि दैट यू आर वन इन लेस अवे फ्रॉम पॉवर्टी, एंड we are not we have not prepared for that, like in both emotional and financial sense. And after that I had to re-strategize everything. um, 1 month I took processing of the loss that we had. And now since the last 1 month I have been preparing to support student full time. पहले मैं क्या करता था कि यूट्यूब वीडियो बना दी, मैसेज आगे रिप्लाई कर दिए, कॉल आ गई, समझा दिया। बट नाउ आई एम फुली कमिटेड टू दिस गोल ऑफ स्टूडेंट, ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स लाइफ इजी। और कई डिमांड भी थी बच्चों की कि सर आप कभी अवेलेबल हो, कभी नहीं हो, और कभी रिप्लाई आ जाता है, कभी नहीं आता है। सो वी नीड सम structured solution of the things, of the problems that we are facing. तो उसी के लिए जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो पहले सितंबर प्रॉमिस किया था, फिर अक्टूबर हो गया। तो एज यू नो कि इट वाज अ बिग डील फॉर मी टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर लॉस। तो अब मैं 1 महीने से उस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला मोटो मैंने अपनाया। और 10 नवंबर से मैं अपना बैच लॉन्च कर रहा हूँ जिसकी पूरी प्रेपरेशन लगभग हो गई है। आई विल बी लॉन्चिंग द प्रोग्राम टुमारो। अब ये क्यों ज़रूरी है? मतलब आपके लिए तो है ही है ज़रूरी, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? मेरे लिए ज़रूरी है दैट आई नीड सम फुल टाइम एंगेजमेंट टू मतलब कैरी ऑफ माई माइंड। एंड आई हैव सीन कि आफ्टर द लॉस तो काफ़ी ज़्यादा, जितना भी तुम्हारा वो होता है ना, घमंड कह लो या कुछ भी कह लो, दैट यू आर ब्रेव, दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील एनी सिचुएशन। और मैंने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया था कि आई हैव बीन थ्रू लॉट ऑफ लाइक लॉसेस इवन बैक, बट लाइफ लॉस फर्स्ट टाइम फेस किया है। लाइक एल्डर मेंबर्स तो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले हो गया था, तो उस टाइम मैं इतना बड़ा नहीं था कि चीज़ों को देख पाऊँ। और अभी फैमिली सिचुएशन का आप समझ सकते हैं कि इमोशनल तो लॉस है ही है, बट माई फादर रिटायर्ड एंड देर इज़ नो वन अर्निंग इन द फैमिली। और मैं भी जो है कुछ फुल टाइम नहीं कर रहा था, सपोर्ट ही कर रहा था स्टूडेंट्स को। लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज सेलिंग इज़ वेरी इकोनॉमिकल,
and it was basically an NGO basis work that I was doing. But now I am coming with full time effort. अब होता क्या है कि when you plan to create something which is very low cost or let's say NGO type, the motivation and the quality does not come, that I have seen for myself. But now if I want to give student a solution which is complete, जो पूरा solution है, उसके लिए आई हैव एम्प्लॉयड 4-5 पीपल, 4 पीपल परमानेंट, वन लाइक पार्ट टाइम, और उनसे मैं काम करा रहा हूँ एंड आई एम प्रेजेंटली गिविंग सैलरीज टू देम। और जैसे पहले एप्लीकेशन और मेरी वेबसाइट थी, इट वाज नॉट लाइक अप टू द मार्क, डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क, ऑल्दो इट वाज सफिशिएंट। लेकिन अभी मैं उसको और अपग्रेड करके बहुत अच्छे तरीके से, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे टेक्निकल वाइज एंड अदरवाइज। और कंटेंट भी मैंने बिल्कुल क्वालिटी वाइज बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्रिपेयर किया है, जिसको मैं डिलीवर करूँगा अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो कि 10 तारीख से आएगा। कल उसके लिए मैं प्रॉपर, आप मेरी वेबसाइट चेक करें, मेरी एप्लीकेशन चेक करें, तो उसमें सारे प्रोग्राम्स आपको एक्सेसिबल मिलेंगे। अगले 10 दिन मैं डेली ग्रुप सेशन लूँगा, एक्सेप्ट टुमारो, मतलब 2 तारीख से मैं डेली ग्रुप सेशन लूँगा शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, और जब तक जो है क्वेरीज स्टूडेंट्स की एंड नहीं हो जाती जब तक। तो आप उन ग्रुप सेशंस को अटेंड कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं मेंटरशिप कोर्स से रिलेटेड, अदरवाइज भी कोई डाउट है, अगर आप अपने से प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी कोई डाउट है, यू कैन जस्ट थ्रो अवे एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू केटर टू योर डाउट्स। तो यही एक पर्पस था कि लॉस है, ठीक है, उससे आगे निकलो, ठीक है, लेकिन लाइफ को बेटर करो। लाइफ को बेटर करने का मतलब है कि जो काम चलाऊ चीज़ें कर रहे थे वो काम चलाऊ ना करके बहुत तरीके से उन चीज़ों को आगे चलाओ, ठीक है। और अभी आप ये बोलेंगे कि सर फीस इंक्रीज हो जाएगी, अब एनजीओ नहीं रहा, तो इट इज़ पहले तो मैं कुछ कमा ही नहीं रहा था, जो भी था टेक्निकल उसमें ही जा रहा था कॉस्ट में। अभी मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ, तो वट एवर द एडमिशन आई विल टेक to just give down the salaries of the people and take something for me to support my family, that's it. It is still not a very profitable venture, तो आप समझ सकते हैं, बट आई एम मेकिंग श्योर कि इतना कॉस्ट रहे कि क्वालिटी डिक्रीज ना हो, क्योंकि अगर क्वालिटी डिक्रीज हो गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर तुमने जितने भी पैसे दिए वो सब बर्बाद है, ठीक है। मैंने जितने भी लिए मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, दैट आई हैव गिवन इनफ। तो वही है, क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जितनी कम से कम उसकी कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। आई एम ऑल्सो कंसिडरेट ऑफ द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स आर वेरी लाइक, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों ने ऑलरेडी लूट लिया है। जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं वो लुट के ही आते हैं तो अब उनको, उनसे तो मैं और कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, जितना बेसिक मिनिमम मैं रख सकता हूँ उतने मेरे कोर्स की फ़ीस रहेगी। और बस यही है, मैं बिज़ी रहूँगा और फुल टाइम एफर्ट है, और देर इज़ नो हेयर एंड देयर, एंड आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और वट एवर द थिंग इज़ कि जिनको भी मतलब था गिले शिकवे के सर आ नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो आई होप दैट आई हैव एड्रेस देयर कंसर्न एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो इन फ्यूचर टू। थैंक यू ऑल, कीप कनेक्टेड। टेलीग्राम पे मेरे से आप जुड़ सकते हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट विच इज़ freedomupsc.com, एंड ऑल द बेस्ट। कल आपको प्रॉपर कोर्सेस मैं लॉन्च करूँगा। थैंक यू ऑल।